हेलो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन को। लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर लॉन्ग है। बिगनिंग एट द सिक्कम एट द राइट इलियक फेशर एंड टर्मिनेट एट द रेक्टम एंड एनल कैनाल। की कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन? सिक्कम से स्टार्ट होती है। ठीक है, और कहाँ पे ख़त्म होती है? रेक्टम में ख़त्म होती है एंड एनल कैनाल पे। ठीक है, इट इज़ अबाउट 6.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 6.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जिसका डायमीटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होता है। आगे हम देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू सिक्कम, कोलोन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड की है? सबसे पहले आता है हमारा सिक्कम, उसके बाद आता है कोलोन, उसके बाद रेक्टम और फिर लास्ट में आता है हमारी एनल कैनाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सिक्कम को। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है। इट इज़ अ डायलेटेड रीजन अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये क्या होता है? डायलेटेड रीजन होता है, मतलब ज़्यादा डायलेट होता है, मतलब इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। ठीक है, जो कितना होता है? 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये क्या होता है? 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। आगे है द इलियो कैलिक वॉल्स कनेक्ट द टर्मिनल इलियम टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर द सिक्कम मर्ज विद द असेंडिंग कोलम अबो। वहाँ पे क्या होता है? जो हमारा सिक्कम होता है वो किसके साथ मर्ज करता है? जो हमारी असेंडिंग कोलम होती है उसके साथ मर्ज करता है। और वहाँ पे क्या होता है हमारा? जहाँ पे इलियम है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, वो जहाँ पे वो टर्मिनेट करता है, वहाँ से क्या होता है? हमारा सिक्कम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैं आपको एक बार इसका डायग्राम दिखाती हूँ बच्चों, ताकि आपको कुछ समझ में आए। देखो, ये क्या है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, जो ये ऊपर, पहले हम इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलम, जो क्या है? ऊपर की साइड जाता है। ठीक है, नीचे से ऊपर, इसको हम बोलेंगे असेंडिंग कोलम। फिर आता है हमारा ट्रांसवर्स कोलम, फिर आता है हमारा डिसेंडिंग कोलम, उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा सिग्मोइड कोलम, जो यहाँ पे थोड़ी सी एस शेप बनाता है, और फिर आता है हमारा रेक्टम, और फिर आती है हमारी एनल। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखो बच्चों, ये क्या है? हमारा सिक्कम है, जो क्या है? फर्स्ट पार्ट है किसका? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का। देखो यहाँ पे क्या है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है टर्मिनल, वो क्या करती है? ये क्या हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये क्या करेगी? ओपन करती है यहाँ पे। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? इलियोकैलिक वॉल्स बोलेंगे। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है? ओपनिंग होती है। लास्ट पार्ट ऑफ जो टर्मिनल है हमारा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, किसके अंदर? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आया। और इसी के अंदर क्या होती है? हमारी अपेंडिक्स होती है, जो उसकी ओपनिंग होती है, किसमें? सिक्कम के अंदर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अपेंडिक्स, जो कि हमने आपको अभी डायग्राम में दिखाया कि वो उसकी ओपनिंग भी कहाँ होती है? सिक्कम के अंदर होती है। ठीक है, द अपेंडिक्स इज़ अ फाइन ट्यूब। क्या है? एक छोटी सी पतली सी ट्यूब होती है, क्लोज एट वन एंड। एक एंड से क्या होती है? क्लोज होती है, मतलब बंद होती है। ठीक है, विच ओपन फ्रॉम द सिक्कम अबाउट 3 सेंटीमीटर बिलो द इलियोकैलिक वॉल। देखो, जो हमारी इलियम कैलिक वॉल थी उससे 3 सेंटीमीटर नीचे क्या होती है? इसकी ओपनिंग होती है सिक्कम के अंदर ही। ठीक है, अपेंडिक्स की। उसके बाद है इट इज़ अबाउट 8 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका क्या होता है? ये अपेंडिक्स हमारी 8 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, इसका सेम स्ट्रक्चर होता है एज द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन्स की वॉल होती है ना, जो 4 होती हैं, हमने अभी तक पढ़ी हैं जितनी भी, उसी की तरह जो हमारी अपेंडिक्स होती है उसकी वॉल्स होती हैं। ठीक है, बट कंटेन मोर लिम्फो टिश्यू। इसके अंदर क्या होता है? मोर लिम्फोइड टिश्यूज़ हैं जो प्रेजेंट होते हैं अपेंडिक्स के अंदर। द अपेंडिक्स हैज़ नो डाइजेस्टिव फंक्शन। इसका कोई डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं होता। इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स कैन क्यूज सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स। क्या होगा जब इसमें अपेंडिक्स में क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है, तो उसमें क्या होती है? बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और ये कब होता है? जब कोई भी हमारा फूड होता है वो क्या होता है?
इसके अंदर चला जाता है अपेंडिक्स के अंदर। वहाँ पे क्या होता है, पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसके अंदर ग्रो करने लग जाते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं फिर अपने हार्मफुल केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं। आगे बच्चों हम देखेंगे अब कोलन। जो कोलन क्या था, ये जितने भी पार्ट हैं हमारे, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलम और डिसेंडिंग कोलम और सिग्मोइड कोलम। अब हम ये चारों कोलम देखेंगे ये करके, ठीक है। द कोलम हैज़ 4 कंटिन्यूस पार्ट। इसमें क्या होता है, 4 कंटिन्यू पार्ट होते हैं कोलम के अंदर। हैव सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है। सबसे पहले हमारी द असेंडिंग कोलम पास डाउनवर्ड फ्रॉम द सीकम टू द लेवल ऑफ लीवर। ये क्या करती है, कहाँ से पास करती है, ये क्या कह रहा है इस पॉइंट में कि जो ये क्या है सिक्कम से स्टार्ट होती है और क्या करती है अपवर्ड जाती है, कहाँ पे, लीवर के लेवल तक जाती है, ठीक है। एंड इट कर्व्स एक्यूटली टू द लेफ्ट ऑफ द हिपेटिक फ्लक्चर। जो यहाँ हमारा हिपेटिक फ्लक्चर होता है वहाँ से क्या करती है एक्यूटली ये कर्व कर जाती है, किस साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसवर्स कोलम एक्सटेंडेड अक्रॉस द एब्डोमल कैविटी। ये क्या करती है, हमारी जो एब्डोमल कैविटी है इसको क्या करेगी, क्रॉस करती है, कहाँ से, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, ये हमारा हिपेटिक फ्लैक्चर्स है यहाँ पे, जहाँ पे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और जो हमारा लीवर होता है उसके जो, जहाँ पे लीवर के जिस पार्ट पे क्या होती है हमारी ये असेंडिंग कोलम में ये अपना एंगल चेंज करती है, वहाँ पे क्या होता है हमारा हिपेटिक फ्लक्चर होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, हमारी ट्रांसवर्स कोलम अक्रॉस करती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी को फ्रॉम हिपेटिक फ्लक्चर इन फ्रंट ऑफ ड्यूडेनम। जो हमारा ड्यूडेनम होता है उसके सामने से हिपेटिक फ्लक्चर से, एंड द स्टमक टू द एरिया ऑफ स्प्लीन, और कहाँ तक जाती है, स्प्लीन तक जाती है, ठीक है। और फिर वहीं से क्या करेगी, नीचे की साइड क्या करेगी, डाउनवर्ड कर्व कर लेगी, वहाँ पे क्या होता है हमारा स्पेनिक फ्लेक्चर होता है। देखो जब हमारी इंटेस्टाइन असेंडिंग कोलम होता है जब हमारा, वो क्या करेगा, जब टर्न करेगा ट्रांसवर्स कोलम की तरफ तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा लीवर होता है वहाँ से क्या करेगा, ये टर्न करेगा, तो उसको हम बोलेंगे हिपेटिक फ्लक्चर। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो ट्रांसफर कोलम है वो पूरे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। और फिर क्या करता है, वहाँ तक जो हमारा स्प्लीन होता है, स्प्लीन तक जाता है। उस स्प्लीन के पार्ट को जहाँ से फिर वो डाउनवर्ड कोलम के अंदर ट्रांसफर वो कर्व करेगा, तो वहाँ पे हम बोलते हैं उसको स्प्लीनिक फ्लेक्चर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं द डिसेंडिंग कोलम पास डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसके लेफ्ट साइड क्या करेगी, ये मूव करेगी डाउनवर्ड, ठीक है, एंड डाउनवर्ड एक सेकेंड। उसके बाद क्या है, देन कर्व टुवर्ड्स द मिड लाइन, और उसके बाद क्या है, मिड लाइन की तरफ क्या करेगी, कर्व करेगी, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मोइड कोलम बोलेंगे, ठीक है, कोलोन। द सिग्मोइड कोलोन इज एस शेप्ड कर्व इन द पेल्विक कैविटी। जो हमारी पेल्विक कैविटी होती है उसके अंदर क्या होता है, एक एस शेप का कर्व होता है, ठीक है। दैट कंटिन्यू डाउनवर्ड्स टू बिकम द रेक्टम, और फिर क्या करता है, नीचे की साइड जब कर्व करके आता है इसको कंटिन्यू करता है तो वहाँ पे क्या बना लेता है, रेक्टम की फॉर्मेशन होती है। अब हम देखते हैं रेक्टम। इट इज़ स्लाइटली डायलेटेड सेक्शन, ये क्या है, थोड़ा सा डायलेटेड सेक्शन होता है ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये कितना बड़ा होता है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और डायलेट होता है, ठीक है। एंड लिंक द सिग्मोइड कोलम टू द एनल कैनाल, और ये क्या करता है, जो हमारी एनल कैनाल होती है उसको क्या करेगा, सिग्मोइड कोलम से अटैच करने में हेल्प करता है, कौन, हमारा रेक्टम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम हमारी एनल कैनाल। ये शॉर्ट पासेज होता है, कितना होता है इसका लेंथ, 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है एडल्ट्स के अंदर, जो एंड कनेक्ट द रेक्टम टू द एक्सटीरियर। ये क्या करता है, जो हमारा रेक्टम है उसको क्या करेगा, एक्सटीरियर से कनेक्ट कर देगा, मतलब बाहर हमारी जो 2 ओपनिंग होती हैं, मतलब एक माउथ और फिर हमारा क्या होती है हमारी एनल, तो वहाँ पे क्या करेगा, एनस में इसको कनेक्ट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टम को
एक्सटीरियर पार्ट से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, दो मसल्स के स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दो इंटरनल स्पिंचर होता है जो वो क्या होता है, हमारा स्मूथ मसल से मिलके बना होता है, एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और ये क्या होता है, हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। और जो हमारा एक्सटर्नल स्पिंचर होता है वो क्या करता है, फॉर्म्ड बाय द स्केलेटल मसल्स, ये स्केलेटल मसल से मिलके बना होता है, इन अंडर वोलेंट्री कंट्रोल, और ये क्या होता है, हमारा वोलेंट्री कंट्रोल में होता है। देखो कि ये चलो कि ये हमारा, देखो ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, हमारा एक्सटर्नल स्पिंचर है, ठीक है। ये किससे मिलके बना होता है, हमारा स्केलेटल मसल से, और ये क्या होता है, हमारे कंट्रोल में होता है। और जो हमारा इनर होता है वो क्या होता है, हमारा इंटरनल स्पिंचर होता है, वो स्मूथ मसल से मिलके बना होता है, और ये क्या होता है, हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, ठीक है बच्चों। आई होप, देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये हमारा इंटरनल है और ये हमारा एक्सटर्नल है, ठीक है। ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल। आई होप आपको इतना समझ में आया है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर में हम क्या देखेंगे, द 4 लेयर्स ऑफ द टिश्यूज डिस्क्राइब इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। जो हमने जीआई ट्रैक में 4 लेयर्स पढ़ी थी, जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा था, वही क्या होती है, उन्हीं 4 लेयर से मिलके हमारा जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी वही 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, आर प्रेजेंट इन द सिकम, कोलम, रेक्टम एंड एनल कैनाल। के अंदर भी वही सेम लेयर्स प्रेजेंट होती हैं टिश्यूज़ की। जो पहली थी वो कौन सी थी, हमारी मसल लेयर थी, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर इज मॉडिफाइड, देखो द अरेंजमेंट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर इज मॉडिफाइड इन द सिकम एंड कोलम। जो हमारा सिकम और कोलन है उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे मसल फाइबर उसकी कुछ मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलती है। दे डू नॉट फॉर्म अ कंटिन्यूस लाइनिंग, इसमें देखो कंटिन्यूस लाइनिंग नहीं होती है हमारी इंटेस्टाइन्स की। जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर इसकी कंटिन्यूस लाइनिंग नहीं होती, क्या हमने 3 स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रखी है। एज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप ऑफ द मसल्स टिश्यू आर स्लाइटली शॉर्टर, जो क्या होती है, जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स होती है मसल टिश्यू की, वो क्या होती है, थोड़ी सी छोटी होती है देन द टोटल लेंथ ऑफ सिकम। जो हमारा सिकम होता है उसकी लेंथ से थोड़ी सी छोटी होती है, देखो यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको, ठीक है। ये क्या हमारी लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स है, फॉर्मिंग फ्रॉम द कॉन्टिन्यूस शीट से मिलके बनी होती है। उसके बाद कौन सी आती है, हमारी सर्कुलर लाइनिंग्स होती है, सर्कुलर फाइबर्स होते हैं। इन द रेक्टम एंड एनल कैनाल द लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस लाइनिंग। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा वो था, एक सेकेंड बच्चों, जो हमारा सिक्कम और कोलम था उसके अंदर क्या होती है, कॉन्टिन्यूस लाइनिंग नहीं होती, स्ट्रिप्स के अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन जो हमारा रेक्टम और एनल कैनाल है इसके अंदर क्या होते हैं, जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर्स है वो क्या करती हैं, कॉन्टिन्यूस लाइनिंग लेयर बनाती हैं, ठीक है। जो क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है उसका। द एनल स्पिंचर्स आर फॉर्म्ड बाय थिकन्ड रिंग ऑफ सर्कुलर मसल्स। जो हमारा स्पिंचर्स होते हैं एनल के अंदर, इंटरनल एक्सटर्नल, वो किससे मिलके बने होते हैं, रिंग होती है किसकी, सर्कुलर मसल्स की। इन द सबम्यूकोजल लेयर, जो हमने सेकेंड लेयर थी हमारी सबम्यूकोजल, उसके अंदर क्या होता है, दे आर मोर लिम्फोइड टिश्यू, इसके अंदर बहुत सारे लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। देन द अदर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक, जो हमारा बाकी का एलिमेंट्री ट्रैक है उसके अंदर इतने लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते जितने क्या होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के एरिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन होने से बचाते हैं, ठीक है, लिम्फोइड टिश्यूज़। नेक्स्ट हमारी थर्ड लेयर थी, वो थी हमारी म्यूकोजल लाइनिंग। ये म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द कोलम एंड द अपर रेक्टम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। विद इन सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, जो हमारे सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं इनके अंदर, उसमें ये गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। दे आर नॉट प्रेजेंट बियॉन्ड द जंक्शन बिटवीन द रेक्टम एंड द एनल कैनाल। जो ये एनल कैनाल और जो हमारी रेक्टम है उसके जंक्शन के बाद ये प्रेजेंट नहीं होते, मतलब ऊपर सिग्मोइड कॉलम के अंदर। नेक्स्ट है हमारा द लाइनिंग ऑफ द एनल कैनल कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम
इसकी जो क्या होती है, जो लाइनिंग होती है हमारी एनल कैनाल की, इसमें क्या होते हैं हमारे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्लड सप्लाई। जो ब्लड सप्लाई होती है आर्टेरियल सप्लाई, दिस इज़ द मेनली बाय द सुपीरियर एंड द इन्फीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी। जो हमारी सुपीरियर और इन्फीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी होती है वो क्या करती है, सप्लाई करती है, आर्टेरियल सप्लाई होता है। वेनस ड्रेनेज किसके अंदर होता है, इन्फीरियर और सुपीरियर एंड इन्फीरियर मिसेंट्रिक वेन के अंदर होता है, विच ड्रेन ब्लड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ सुपीरियर पार्ट्स ऑफ सप्लाइड बाय द आर्टरीज ऑफ द सेम नेम। जिस नेम से क्या होता है, देखो मिसेंट्रिक आर्टरीज जो सप्लाई करती हैं उसी सेम नेम से मिसेंट्रिक वेन्स होती हैं जो क्या करती हैं, ड्रेन करती हैं ब्लड को यहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। आपको पता भी होगा जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है वो ज़्यादातर तो किसके अंदर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लेकिन जो कुछ और एब्जॉर्प्शन बचता है जैसे वाटर का, मिनरल्स का, सोल्ट्स का, विटामिन्स का, ये किसके अंदर होता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी देखने को मिलता है। अमाउंट ऑफ वाटर हैज़ बीन एब्जॉर्ब इन द, देखो यहाँ पे लिखा गया है अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हैज़ बीन एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जितना है ज़्यादातर वाटर की एब्जॉर्प्शन किसके अंदर हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाती है। water continues to be absorbed by the osmosis in the large intestine until the normal semi-solid constituencies of feces is achieved। जब तक क्या होगा, सेमी सॉलिड जो हमारी फीसिस होती हैं उसकी कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी तब तक क्या होगा, इसके अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता रहेगा ऑस्मोसिस के द्वारा। नेक्स्ट मिनरल सोल्ट्स, विटामिन एंड सम ड्रग्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब बाय ब्लड कैपिलरीज। जो ब्लड कैपिलरीज होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो भी क्या करती हैं, बहुत सारे सोल्ट्स होते हैं, मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं, कुछ ड्रग होती है, उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है ब्लड कैपिलरीज के अंदर। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोबियल एक्टिविटी। ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है हमें किससे, हार्मफुल बैक्टीरिया से। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ हाईली कोलोनाइज्ड बाय सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच सिंथेसाइज विटामिन के एंड फोलिक एसिड। इसके अंदर क्या होता है, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या सिंथेसाइज करते हैं विटामिन के एंड फोलिक एसिड, जैसे हमारा इकोलाई हो गया, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। जो ये बैक्टीरिया होते हैं क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये क्या करता है, मास मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे कोई भी फूड खाया हमने उसकी मूवमेंट में भी हेल्प करता है। द लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट हैव एग्जिबिटेड पेरास्टालसिस मूवमेंट एज डू अदर पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। इसके अंदर क्या होता है, हमारी पेरास्टालसिस मूवमेंट नहीं होती जैसे कि जो हमारे बाकी के जो डाइजेस्टिव ट्रैक उसके अंदर होती है। इट्स फेयरली लॉन्ग एट फेयरली लॉन्ग इंटरवल a wave of strong peristalsis swipe along the transverse column forcing its content to descending and the sigmoid column। देखो इसके अंदर क्या होता है, एक मतलब 3-4 बार क्या होती है दिन में एक वेव जनरेट होती है स्ट्रॉन्ग सी पेरिस्टालसी, वो क्या करती है, स्वाइप करती है, मतलब लेके जाती है हमारे ट्रांसवर्स कॉलम में और क्या करती है, फोर्स लगती है और वो क्या करती है, कंटेंट को डिसेंडिंग और एब्डोम जो हमारा सिग्मोइड कॉलम होता है उसके अंदर क्या कर देती है, पास कर देती है, ठीक है। इसी के साथ हम आगे देखेंगे डिफिसिस्टेशन। इसका क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो हम रिमूव करते हैं हमारे वेस्ट मटेरियल को उसको हम बोलते हैं। द रेक्टम इज यूजुअली एम्प्टी बट व्हेन अ मास मूवमेंट फोर्स द कंटेंट ऑफ द सिग्मोइड कॉलम इनटू द रेक्टम। देखो जो हमारा रेक्टम होता है वो खाली होता है, लेकिन जब कोई भी मास मूवमेंट होती है किसी भी, जैसे फूड की मूवमेंट होती है तो वो क्या करता है, जो सिग्मोइड कॉलम से किसके अंदर आ जाता है, फूड किसके अंदर आता है, हमारा रेक्टम के अंदर आता है। द नर्व एंडिंग इन इट्स वॉल्स आर स्टिमुलेटेड बाय स्ट्रेचिंग। और क्या करते हैं, जो ये इसकी रेक्टम होता है इसके अंदर क्या होती हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं जो क्या करती हैं, स्टिमुलेट होती हैं जब वहाँ पे स्ट्रेच होता है, ठीक है। जो इन्फेंट्स होते हैं उसके अंदर ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं आपने देखा होगा 1 साल तक के, उनमें क्या होता है, इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स देखने को मिलता है, क्यों आपने देखोगे कभी भी पोटी कर देते हैं, ठीक है। तो और जब जो अडल्ट होते हैं उनको क्या होता है, वो उसमें वॉलेंट्री एक्शन स्टार्ट हो जाता है, तब बंदे का अर्ज होता है उसे क्या फीसिस है जो एक्सक्रीट करना तो तभी करके आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ फीसिस।
जो फीसिस होती है वो क्या होती है, हमारा सेमी सॉलिड ब्राउन मास होता है, ठीक है। द ब्राउन कलर इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रिकोब्लिन। इसके अंदर क्या होता है, हमारा स्ट्रिकोब्लिन जो होता है प्रेजेंट होता है, जो कहाँ से, लीवर जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है बिलीरुबिन, आपको पता होगा, फिर वो आगे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसी के कारण क्या होता है, ब्राउन कलर होता है फीसिस का, ठीक है। ऑलमोस्ट मच इज एब्जॉर्ब इन ऑल्थो मच इज एब्जॉर्ब in the small and large intestine, water still make up about 60 to 70% ऑफ द वेट ऑफ द फीसिस। जो हमारा फीसिस होता है, देखो ज़्यादातर तो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है वाटर का, लेकिन फिर भी फीसिस के अंदर इसकी कितनी परसेंटेज होती है वाटर की, 60 to 70% होती है। और जो बाकी वो क्या होता है, हमारे फाइबर्स होते हैं जो इनडाइजेस्टेबल होते हैं, जैसे हम प्लांट के अंदर होता है सेलुलोज, वो डाइजेस्ट नहीं होता हमारे अंदर, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, फाइबर्स के अंदर आती हैं। जो डेड एंड लाइव माइक्रोब्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो शेड कर जाती है फ्रॉम द वॉल्स ऑफ ट्रैक, वो सारी फैटी एसिड्स हो गए, म्यूकस सिक्रेटेड बाय द एपिथेलियल लाइनिंग, ये क्या होता है, सारा किसके अंदर आता है, हमारा फीसिस के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारा पैनक्रियाज, ये हम कल देखेंगे। तो आई होप आपको लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारा रेक्टम है, और जो हमारी एनल कैनाल थी आपको अच्छे से समझ में आई है, उसके फंक्शन समझ में आए हैं, स्ट्रक्चर आपने देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।